आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चमत्कारिक तथ्य के विषय में, जो कि आज के इस क्रमांक का बहुत ही अद्भुत पहलू होने वाला है। तो इसीलिए आज के क्रमांक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि संपूर्ण क्रमांक आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। जब भी हम अपने जीवन में किसी बड़े परेशानी से घिरे हुए होते हैं, उस समय हम अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने सद्गुरु को याद करते हैं और ये याचनाएं करते हैं कि काश हमारे जीवन से ये दुख के पहलू दूर हो जाएं। लेकिन यही स्थिति जब महाराज जी के किसी अनन्य भक्त की आती है, तो महाराज जी इस ओर आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको जीवन में बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी द्वारा बताई गई कुछ ऐसी मुख्य शिक्षाएं हैं, कुछ ऐसे मुख्य दिव्य स्वरूप हैं जिसके अनुसरण मात्र से आप अपने जीवन की हर परेशानी में आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वैसे तो महाराज जी की बहुत सी शिक्षाएं हैं जो कि इस ओर आपको इंगित करती हैं कि जब भी जीवन में परेशानी का दौर चल रहा हो, तो उनके अनुसरण मात्र से आप अपने जीवन में उन परेशानी के दौर से आसानी से बाहर आ सकते हैं। आइए जान लेते हैं महाराज जी कैसे आपको इसमें मार्गदर्शित करते हैं। महाराज जी का कहना है कि जीवन में जब सबसे ज्यादा परेशानी आती है, तो उस समय आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है अपने मुख्य शिक्षक की, अपने मुख्य आध्यात्मिक गुरु की। और यदि महाराज जी को आप अपने आराध्य मानते हैं, अपने सद्गुरु मानते हैं, तो परेशानी के समय में महाराज जी की शरणागत आने वाले हर अनन्य भक्त के सारे कष्ट महाराज जी को समर्पित करने चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से आप अपनी प्रार्थनाएं रोजाना की जाने वाली प्रार्थनाएं समर्पित करते हैं, तो निसंदेह आपको अपनी परेशानियां भी महाराज जी के चरणों में समर्पित करनी भूलनी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये कार्य बहुत से लोग नहीं करते हैं और असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि परेशानी के दौर में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है। जब भी जीवन में कोई कठिन समय आता है, तो भक्त जो है असमंजस में पड़ जाता है कि उस समय उसे कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए कि जिससे उस परेशानी के दौर में उसे सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो सबसे पहला कार्य आपको क्या करना चाहिए कि महाराज जी की शरणागत हो जाइए, महाराज जी को सर्वस्व अपना प्रदान कर दीजिए। सर्वस्व का आशय क्या है कि उस समय आपके पास जो सबसे अत्यधिक है, वो सारी चीजें महाराज जी को समर्पित कर दीजिए। आप मेरे कहने का आशय अवश्य ही समझ गए होंगे कि आपको उस समय सबसे ज्यादा परेशानियों का अनुभव हो रहा होगा, तो अपनी सारी परेशानियां महाराज जी के चरणों में डाल दीजिए। महाराज जी को आप अवगत कराएं। अवगत कराना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अवगत कराने से पहले तो आपके हृदय का बोझ कम होता है। दूसरा, जब आप ये समर्पण करते हैं, तो महाराज जी को अवश्य ये कहना चाहिए कि हे महाराज जी, इस कठिन समय में मैं बहुत ही अकेला पड़ गया हूँ, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी शरणागत हूँ। इतना कहने मात्र से ही आपके जीवन में सारी परेशानियों का हल स्वतः ही महाराज जी आपको प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। अब बात आती है कि ये हल कैसे निकलेगा, ये कैसे दूर होगी सारी परेशानियां। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक सच्चे सद्गुरु का कार्य क्या होता है कि अपनी शरणागत आए अपने भक्त को सच्चा मार्गदर्शन प्रदान करें, और महाराज जी इस कार्य में पारंगत हैं। और महाराज जी क्या करते हैं कि जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही होती हैं, उन परेशानियों पर आपको हावी होना सिखाते हैं। जैसे कि जब परेशानी आती है, तो परेशानियां हम पर हावी हो जाती हैं, लेकिन जब आप महाराज जी की शरण में जाते हैं, तो महाराज जी उन परेशानियों पर आपको हावी बना देते हैं। और ये कैसे होगा, अब इसके लिए मार्ग जान लीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अब महाराज जी मार्ग क्या बताते हैं। एक कथांक के दौरान महाराज जी ने अपनी शरण में आए एक अनन्य भक्त को बताया कि अपने जीवन की हर परेशानी को आपको श्री हनुमान जी के समक्ष कहना चाहिए। अर्थात महाराज जी और हनुमान जी में तो भिन्नता है ही नहीं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अपनी हर परेशानी महाराज जी को अवश्य बताएं। पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य क्या करना है कि अपने मस्तिष्क पर हावी होने वाले प्रभावों को दूर करना है। इसके लिए महाराज जी ने बड़ा ही सरल प्रयोग बताया है। महाराज जी कहते हैं
कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा महामंत्र है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप। बहुत से लोग इस बात को सुनते तो हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते। एक बार जब आप अपनी जीवा पर प्रभु श्री राम जी के नाम को लेकर आते हैं तो नाम जाप में भी बहुत सी परेशानियां आती हैं। देखिए, एक दिन हमने अगर नाम जाप की प्रक्रिया को प्रारंभ कर लिया तो दूसरी बार ये प्रक्रिया दोहराने में बहुत से अनन्य भक्त विफल हो जाते हैं। क्योंकि ये होता है, जब भी आप अपनी जीवा पर नाम जाप की सेवा को लेकर आएंगे तो बहुत सी कठिन परिस्थितियां आपके मुख पर प्रभु जी का नाम नहीं आने देना चाहती, क्योंकि बहुत सी अकारण ही ऐसी बहुत सी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो अच्छे कार्य करने से आपको रोकती हैं। लेकिन सच्चा भक्त वही है जो अपने कार्य से बिल्कुल नहीं डिगे। इसीलिए बहुत से कष्ट आएंगे, बहुत सी परेशानियां आएंगी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक सच्चा भक्त बनकर निकलना है आपको और नियमित रूप से प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते रहना है। आप पाएंगे कि परेशानियां आएंगी लेकिन आपकी आंखों के सामने से वो परेशानियां ऐसे निकल जाएंगी जैसे कि सूर्य को कुछ समय के लिए ढकने वाले बादल होते हैं, लेकिन वो सूर्य को कभी ढक नहीं पाते हैं, वो ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, आपको दिखेंगी लेकिन अनुभव नहीं होंगी। ये है सबसे कुछ गलत हो सकता है। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप में महामंत्र है। तो इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाला साधक अनन्य भक्त कभी भी परेशानियों के सामने हार नहीं मानता, क्योंकि ये महामंत्र की शक्तियां, संपूर्ण पाठ की विधि आपको इस प्रकार से कठोर बना देती है कि आपके समक्ष चाहे कठिन से कठिन समय आ जाए, चाहे इस सृष्टि का सबसे बड़ा कष्ट भी आपको झेलना पड़ा हो, वो भी आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा पाएगा। क्योंकि श्री हनुमान चालीसा में स्वयं श्री हनुमान जी का वास है और श्री हनुमान जी जब स्वयं डट कर खड़े हो जाते हैं तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा कष्ट भी उस अनन्य भक्त का बाल तक बांका नहीं कर पाता। इतनी शक्ति है प्रभु श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा में। इसीलिए ये वो अद्भुत प्रयोग महाराज जी द्वारा बताए गए हैं जिनका नियमित रूप से अनुसरण करने वाला भक्त कभी भी किसी परेशानी के सामने घुटने नहीं टेकता, बल्कि एक सफल और एक बड़े ही अद्भुत व्यक्तित्व को प्राप्त करके समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बनकर निकलता है। तो आज का क्रमांक मैं महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित करूंगा और आज के क्रमांक के माध्यम से मैं ये सभी अनन्य दर्शकों के लिए ये प्रार्थना करना चाहूंगा महाराज जी से कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन के सारे कष्ट महाराज जी हर लें और सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति कराएं। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।